हम विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे दिवंगत फादर सिल्वेरियस मरिया लकड़ा के जीवन दान के लिए और उनके जीवन को अपने पास ले लेने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और दफन क्रियाक्रम की धर्मविधि में सम्मिलित होने के लिए हम आए हैं। मैं फुलुंडो के पल्ली पुरोहित आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से आज के इस दुख की घड़ी में हमारे बीच हमारे चरवाहे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट एंड रांची हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूँ और कंडोलेंस कहता हूँ कि हमारे पुरोहित एक धर्म प्रांत का हमारे पुरोहित चले गए, हमें दुख है। और आज इन्हीं की विदाई में आप उपस्थित हैं और आपके द्वारा मिस्सा अनुष्ठान होगा। स्वामी जी आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे रांची महाधर्म प्रांत के भीजी फादर डेविड आनंद खालको उपस्थित हैं, आपको भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही जितने भी पल्ली पुरोहित आए हैं हमारे धर्म प्रांत से और अन्य धर्म प्रांत से भी आए हैं, आप सबों का पल्ली पुरोहितों सहायक पल्ली पुरोहितों का आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे सिस्टरगण ब्रदरगण उपस्थित हैं, आपका भी इस यूकरिस्ट बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से दिवंगत फादर सिल्वेरियस मरिया लकड़ा के परिवार और सगे संबंधी उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ आए हैं, आपको भी हार्दिक स्वागत और संवेदना प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम फादर सिल्वेरियस मरिया लकड़ा के जीवन के बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ा हम सुनेंगे। तो मैं फादर सेबास्टियन तिर्की से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दें। धन्यवाद। स्वर्गीय फादर सिल्वेरियस मेरी लकड़ा 20 जून 1942 से 22 मई 2025। स्वर्गीय फादर हेल सिल्वेरियस मेरी लकड़ा का जन्म 20 जून 1942 में वर्तमान में सिमडेगा जिला के महपुर टोली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पीयूष लकड़ा और माता का नाम पत्रिसिया इक्का। 6 भाई बहनों में उनका तीसरा स्थान रहा। उनकी प्राथमिक शिक्षा आरसी प्राथमिक विद्यालय पिथरा में हुई और उनके पिता वहाँ के शिक्षक थे। मध्य विद्यालय की शिक्षा रेगारी मिडिल स्कूल में हुई। उस समय तुमडेगी पल्ली नहीं था। पिथरा और उसके जितने अगल बगल के गांव थे वे रेंगारी पल्ली के भाग थे। मिडिल स्कूल की शिक्षा के बाद वे संत इग्नासियस उच्च विद्यालय गुंगला में अपॉस्टोलिक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए और उन्होंने पूरी की मैट्रिक की परीक्षा। उस समय था 11वां। उसके बाद वे माइनर सेमिनरी रांची यहाँ आए और उन्होंने संजीवियर कॉलेज रांची से प्री
यूनिवर्सिटी और डिग्री 1 की पढ़ाई की। उस समय ऐसा ही था। डिग्री 1 की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे संतलबट कॉलेज रांची में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई के लिए आए। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई समाप्त करने के बाद में वे फिर सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी में बीए प्रतिष्ठा की पढ़ाई समाप्त की। इसके बाद वे रीजेंसी के लिए 2 स्थानों में रहे, सेंट जोसेफ हाई स्कूल तोरबा और उल्हाटू। इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए वे मैंगलोर भेजे गए और पढ़ाई समाप्त करने पर मैंगलोर में ही 1975 में अति मान्यवर बिशप बासिल डिसूजा के द्वारा उनका उपयाजक अभिषेक हुआ। 23 अप्रैल 1977 में महाधर्माध्यक्ष पीयूष किरकेटा ने उन्हें एक पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किया। 1977 से 2025 तक अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों एवं विद्यालयों में उन्होंने काम दिया। सबसे पहला उसका प्रथम जब उनको कार्य करने के लिए भेजा गया तो गंगुटोली मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक के रूप में। वहां वे अधिक दिन नहीं रहे। 1-1.5 साल के बाद में उन्हें भेजा गया फिर जीतू टोली जनता हाई स्कूल में। उसी समय उन्होंने अपनी लगन के चलते इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें परमवीर अल्बर्ट एक्का कॉलेज चैनपुर में कुछ समय के लिए इतिहास पढ़ाने के लिए भेजा गया, क्योंकि उन्होंने इतिहास में एमए की पढ़ाई की थी। चैनपुर में भी वे अधिक दिन नहीं थे। उसके बाद उन्हें बांकी में भेजा गया, आरसी हाई स्कूल बांकी, और वहां से फिर वे तोरपा सेंट जोसेफ कॉलेज चले आए इतिहास पढ़ाने के लिए। और उसी बीच उन्होंने अंग्रेजी में भी एमए किया। उसके बाद वे उल्हाटू चले आए। उस समय एक विद्यालय था, वहां पर शीलानंद करके, वो अभी नहीं है, उसका नाम बदल गया है और वह है सेंट जोसेफ हाई स्कूल उल्हाटू। वहां पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। कुछ समय के बाद में वे फिर मांडर गए। कुछ समय के मांडर से वे सहायक पुरोहित के रूप में गढ़ालोधमा गए। गढ़ालोधमा से सहायक पुरोहित के रूप में चले गए जोन्हा, और उसी समय से उनकी तबीयत और खराब होने लगी, तो वे कुछ समय के लिए प्रकाश हाई स्कूल हुलुंडू में आराम कर रहे थे। अंतिम क्षण में उनकी तबीयत और बिगड़ती गई, वे कमजोर होते गए, तो उन्हें पुरोहित निवास मांडर में रखा गया और लगभग 6 वर्षों तक वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। अधिक गंभीरता के समय में उन्हें कॉन्स्टेंस लीगल हॉस्पिटल में लिया जाता था।
इसी मतलब से उनको निकट में रखा गया था कि उनकी देखभाल सही रूप से की जाए। और 22 मई 2025 की रात 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन दान के लिए और उनके पुरोहिताई पाठ के लिए। आइए हम उनको आज श्रद्धांजलि प्रार्थना करें उनके लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, कि ईश्वर उन्हें सांत्वना दे और फादर सिल्वियस मेरी लकड़ा को अनंत शांति प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने भाई फादर सिल्वियस मेरी लकड़ा की दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को हमारे पूरे धर्म प्रदेश के पुरोहितों और आप सभी विश्वासियों को ही यह परिवार हम मानते हैं। इस परिवार को अपनी सहानुभूति आपस में हम बांटें, जिससे सच्चे भक्ति प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। आइए इस पत्र में से बलिदान की हम तैयारी करते हुए अपने पापों के लिए पछतावा करें, दयालु पिता से क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं अपने वचनों से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे नजर से सब संतों हराम लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमका अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया
अपने प्रभु को मनवा भुला
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 28 तक। पाठ का मुख्य विषय है सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं, क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह में बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और इस प्रकार ईश्वर पर पूर्ण शासन करेगा। प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 23 पद संख्याएं 44 से 46, 50, 52, 53 और अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 6 तक। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अब लगभग दोपहर हो रहा था।
सूर्य के छिप जाने के से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छाती के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। सप्ताह के प्रथम दिन पाँव फटते ही स्त्रियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर रही थी कि उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। प्रभु का सुसमाचार। देश में मेरे प्यारे भाई पुरोहितगण, सदैव सिस्टरगण, उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासियों, हम सभी कुछ हद तक शोकित हैं कि हमारे बीच से एक फादर गुजर गए। संख्या में हम लोग कम हो गए, लेकिन ये एक अवसर भी है हमारे विश्वास को फिर से मजबूत करने का सुंदर अवसर है। ऐसे तो ये सार्वजनिक सच्चाई है कि हमारा जीवन धूप और छांव का है। इस तरह छाया किसी भी असलियत के आगे या पीछे रहती है, चाहे वह पेड़ की छाया हो या हमारी अपनी छाया, हमारे कभी आगे है कभी पीछे है। ये छाया इसलिए होती है क्योंकि हम जो असल हैं, वास्तविकता में जो हम हैं इसीलिए छाया। जहाँ असलियत नहीं है, जहाँ पेड़ नहीं है, जहाँ व्यक्ति खड़ा नहीं है, वहाँ छाया भी नहीं होती। तो ये एक तरह से दर्शाता है हमारे जीवन की सच्चाई, इसके 2 पहलू को, कि हमारा जीवन ये इसी तरह है। हम बने हैं शाश्वत के लिए, लेकिन ये पार्थिव शरीर में जो जीवन है वह नश्वर है। छाया की तरह हमारी मृत्यु हमारे साथ हर समय है, एक असलियत की तरह, एक वास्तविकता की तरह, एक सच्चाई की तरह। फादर सिल्वेरियस के विषय में हम लोग ने संक्षिप्त परिचय शुरू ही में फादर सेबास्टियन तिर्की से सुना। हमने यह भी सुना कि पिछले 6 सालों से फादर सिल्वेरियस एक तरह से पलंग में लटके हुए थे, और उसी हालत में जब गंभीर अवस्था में आ गए तब उनको अस्पताल में आईसीयू में रखा गया, जहां उन्होंने परसों रात को अंतिम सांस ली।
तो ये 6 साल से पलंग में लटके रहने और अपने जीवन को उस रूप में बहुत ही सीमित पाने में मैं विश्वास करता हूँ कि फादर ने जीवन और मृत्यु दोनों पर ही काफी मनन चिंतन किया होगा। और एक पुरोहित होने के नाते, एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति, एक सजग व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति होने के कारण, आत्मिक गुरु होने के कारण अवश्य ही इन दोनों सच्चाइयों पर उसने मनन चिंतन किया होगा। और उस मनन चिंतन के फलस्वरूप अच्छी तैयारी भी हुई होगी कि जब कभी ये मरण आए, जो अपनी उपस्थिति को उसके सीमित होने से, पलंग में लटक जाने से बार बार एक तरह से याद कराती थी। इस पर भी अवश्य ही विचार किया होगा, प्रार्थनामय ढंग से उस पर मनन चिंतन किया होगा और अच्छी तैयारी की होगी। मेरा विश्वास है कि बहुत तैयारी के साथ में उन्होंने मरण को स्वीकार किया है। आज के पाठ हमारे इसी विश्वास को एक तरह से उजागर करते हैं कि हमारे इस पार्थिव जीवन में केवल इस जीवन का सीमित होना, कुछ वर्षों के लिए होना, मृत्यु की सच्चाई से घिरा हुआ होना, ये पूर्ण सच्चाई नहीं है। पूर्ण सच्चाई है कि इस नश्वर जीवन का भी कोई एक इलाज है, और यह इलाज स्वयं पिता ईश्वर ने हम लोगों के लिए दिया जब उसने अपने इकलौते बेटे को हम लोग हमारे ही स्वभाव में यहाँ भेजा। और उस स्वभाव में उसने न केवल दिखाई देने वाला मानव स्वभाव, लेकिन असल मानव स्वभाव को धारण किया, इस माने में कि उस मानव स्वभाव में उसका मरण भी सम्मिलित था। यानी यीशु सचमुच में मरे, दिखावा के लिए नहीं मरे, नाटकीय ढंग से नहीं मरे, लेकिन सच्चे अर्थ में मरे। मरण उतना ही सच्चा था जितना उनका इस दुनिया में हमारे समान आकर के जीना, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई कि उसने इस मरण पर विजय पाई, मरण का सामना मरते हुए किया, मरकर उसने उस मौत पर विजय पाई। और इसलिए दूसरी बड़ी सच्चाई है कि उसने अनंत जीवन में प्रवेश किया, और उस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसने हम सब के लिए भी की है। यानी हम जो जीवन और मृत्यु से बंधे हुई सच्चाई है, हम लोगों के लिए और एक बड़ी सच्चाई है कि इस जीवन के अंत में हमारे लिए भी अनंत जीवन है। और इसीलिए हम ख्रिस्त विश्वासियों के लिए भले ही मानवीय दृष्टिकोण से किसी के मर जाने से शोक का कारण होता है, शोक का अवसर होता है, जैसे आज हम लोग हैं, लेकिन साथ में ये आश्वासन भी है कि यही सब कुछ का अंत नहीं है, लेकिन हम फिर से अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये हम सबकी धरोहर है। जब हमने जीवित प्रभु यीशु में, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में विश्वास किया है, उस विश्वास में बपतिस्मा पाया है, तो हम लोगों के लिए भी ये अनंत जीवन हमारी धरोहर है। तो यही सच्चाई मेरे विश्वास में फादर सिल्वेरियस ने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से अपनाया होगा। व्यक्तिगत रूप से उसे एक सांत्वना का कारण पाया होगा। आप और मैं भी उनकी विदाई को एक ऐसा अवसर बनाए कि अनंत जीवन पर हमारा विश्वास मजबूत हो, और आज के जीवन को, पार्थिव जीवन को हम और थोड़ा सुंदर बनाने और थोड़ा अच्छी तरह से ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल जीने की कोशिश करें, और आने वाले जीवन की हम तैयारी आज के इसी समय में कर पाएं। इसके लिए प्रभु हम लोगों को भी कृपा दे, जो आज हम भावभीनी ढंग से
फादर सिल्वेरियस को विदाई दे रहे हैं। Pavan
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी की, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, जमीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब का त्याग क्रीड़ा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ का धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग-युग तेरा ही है। आइए मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ ये प्रार्थना जिसे प्रभु ने सिखाया दोहराएं।
दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर रिश्तेदार और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुक्ति का राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के बेटने को, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मुझे एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरी आत्मा वैसे
सर्जन एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे स्वर्गीय सिल्वियस मेरी लकड़ा के रिश्तेदार प्रियजन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबों को मैं फादर स्वर्गीय सिल्वियस मेरी लकड़ा की भगिनी रीता रजनी बिंज आप सबों को इनके सहयोग एवं इनकी सेवा एवं के लिए मैं आप सभी को सादर धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थके माथे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रीता ने अभी अपने दिल गुजार को व्यक्त की। परिवार की ओर से, मैं रांची माधव प्रांत की ओर से आज जब स्वर्गीय फादर सिल्वियस लकड़ा के पार्थिव शरीर हमारे सामने इस गिरजाघर में वेदी के सामने रखी गई है, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम सभी को एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं। ऐसे सुंदर दिन में हम लोग को धन्यवाद देते हुए इस गिरजाघर में एकत्र हुए हैं। जरूर रीता ने अपने धन्यवाद अपने दिल का व्यक्त किए हैं। मैं भी पूरे राज्य मध्य प्रांत की ओर से अपने दिल को व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता ईश्वर ने हम सबों के लिए स्वर्गीय फादर सिल्वियस लकड़ा को दिया था। वो हमारे साथ में रहा और अभी अभी हमने गाना गाया, जो कुछ भी तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया, सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। इस संदेह फादर सिल्वियस ने एक पुरोहित के रूप में कलीसिया की सेवा की विभिन्न रूपों से, और इसलिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फादर सिल्वियस को अपने ताकबारी में काम करने के लिए बुलाया था और वो जब तक जीवित थे अपनी जिम्मेदारी को समझते अपनी सेवाएं दी, कलीसिया की मदद की। प्रभु को धन्यवाद। मैंने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए सब लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच फादर सिल्वियस अपने जीवन से मैं कहूँगा थक चुके थे। 6 साल वो बिस्तरा में पड़ गए। जब भी मैं उसके पास गया, मैं पूछा कि आप क्या मुझे पहचानते हैं? हर समय उसने कहा कि हाँ, मैं पहचानता हूँ। और इस तरह से वो अपना प्यार मेरे प्रति दिखाया। जो कोई उनके पास गए, सब कुछ उन्होंने पहचाना और अपना एक छोटा मुस्कुराहट से, अपनी मुस्कुराहट से हम सब उनका स्वागत किया। जरूर बिस्तर में रहते हुए भी जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन से सामना किया, लड़ाई की, और आज वो प्रभु के पास स्वर्ग राज्य में चले गए हैं। क्योंकि यीशु स्वर्ग कहते हैं कि मैं तुमसे पहले स्वर्ग जाता हूँ और तब फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं पहले स्वर्ग राज्य तुम्हारे जगह का प्रबंध करने के बाद तुम्हारे पास आता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वही तुम भी रहो करते हैं। और इसलिए हम विश्वास के साथ आज कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्गीय फादर सिल्वियस को अपने पास स्वर्ग राज्य में ले गए हैं। मैं उनके सुंदर जीवन दान के लिए, कलीसिया के लिए जो उन्होंने सेवा दी, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे आज से मुख्य अनुष्ठाता आज बिशप को भी धन्यवाद, क्योंकि वो हम सभी उनके पिता हैं, अगुए हैं। हर वक्त तकलीफ में वो हमारा साथ देते हैं और इस वक्त भी
इस अंतिम यात्रा में वो हमारे साथ में है। इस ख्रिस्त याग को हमने संपन्न किया और स्वर्गीय सिल्वेरियस और हम सबों के लिए प्रार्थना की है। मैं हमारे रामची माता प्राप्त के सभी पुरोहितों के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने समय को, बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसके बावजूद आपने समय निकाल करके आज इस दुख की घड़ी में यहाँ उपस्थित हुए और आपने प्रार्थनाएं की हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे धर्म प्रमुख को भी कि आपने यहाँ हम सब उनके लिए इस ख्रिस्त याग गीत का संचालन की, हमारी अगुवाई की और इस प्रार्थना को, इस विश्व पूजा को योग्य रीति से संपन्न करने के लिए आपने हमारी अगुवाई की। आपको धन्यवाद। मैं पूरे परिवार को और सिल्वेरियस के परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना प्यार न केवल जब तक ये जीवित थे तब तक दिखाया, लेकिन आज भी आप यहाँ आकर के अपना प्यार दिखाया है। आप सबको मैं पूरे राज्य माध्यम प्रांत की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वप्रथम तो हमारे आदर नीलम को, जिन्होंने लगभग 5 साल तक फादर की सेवा की, उनकी देखभाल की, उनकी आवश्यकताओं को पूरी की और लगभग 1 साल से हो रहा होगा। हमारे फादर चौनदास एक ओम सेवा कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे और इस दोनों पुरोहितों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं याकूब को नहीं बोलना चाहूँगा जो वहाँ रह करके जितने भी बुजुर्ग फादर हैं सबकी वो देखभाल करते हैं। और मैंने देखा जब मैं फादर के पास पहुंचा, फादर को अच्छी तरह से साफ सुथरा नहला धुला करके वो रखते थे, उनको खिलाना पिलाना, उनका बिस्तर तैयार करना, सब कुछ बहुत ही ईमानदारी के साथ, समर्पित भाव के साथ में वो उनकी सेवा की। और इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि आपको है या नहीं, यहाँ मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। वहाँ जितने भी फादर्स हैं और डोमेस्टिक स्टाफ हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सभी को इनके साथ में थे, इनके दुख में अंतिम क्षण तक आप उनका साथ दिया है, इनके साथ में वक्त बिताया, प्रार्थनाएं की। जरूर अब आप रात से आप उन्हें नहीं देख पाएंगे, उन्हें छू नहीं पाएंगे, उससे आप मजाक नहीं कर पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी यादें आपके साथ में रहेंगे। आप उनकी मदद की। जितने भी पुरोहित निवास के पुरोहितगण हैं, सीनियर प्रीस्ट हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा हमारे कॉन्स्टेंट लेबर्स अस्पताल के डायरेक्टर फादर जॉर्ज और उनके जितने भी सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल के जितने भी स्टाफ हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस दुख की घड़ी में या तो जब फादर अस्वस्थ थे, जब भी उनको डॉक्टरों के नर्सों की जरूरत पड़ी, वे हर समय उनकी मदद की है। जब वे सभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन आज मैं पूरे राज्य मातरम प्रांत की ओर से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपकी सेवा, आपके समर्पण हम सबों के लिए है। आपने पूरे निस्वार्थ भाव से और सिल्वेरियस की सेवा की। अंतिम क्षण में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः यहाँ जितने भी लोग विश्वासी आप यहाँ आए हुए हैं, आप सबों को धन्यवाद। जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फादर विंसेंट, यहाँ के पल्ली पुरोहित, जो आज के सारी चीज़ों की व्यवस्था की, कबूल करके हम तैयार हैं, उनकी मदद के लोगों को तैयार किया और जो भी सहयोग उन्होंने किसी भी रूप में प्रदान किया, फादर विंसेंट आपकी अगुवाई में सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हुआ है। आपको धन्यवाद। और जितने भी सहयोगी फादर से उन्हें भी धन्यवाद और जितने भी सहयोगी हैं सबको धन्यवाद। पुनः मैं पूरे राज्य मातरम प्रांत की ओर से प्रत्येक जन का धन्यवाद अदा करता हूँ। अगर मैं किसी को भूल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको भी धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। प्रार्थना करें। हे
संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित सिल्वेरियस को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। क्या वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई फादर सिल्वेरियस की लाश यहाँ लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज जीव दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय और इसके प्रति दया भाव रखे या मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले भले गणिये की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई सिल्वेरियस की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में उनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारे भाई सिल्वेरियस के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पवित्र के साथ जन्नत स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पुत्रात्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थे, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपको विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। फादर को अंतिम बार यहीं पर दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ दफनाएंगे वहाँ गर्मी हो सकती है।
Yeah.